ऐसे विभूतियों ने खड़ा किया है, बड़ा किया है, सक्षम बनाया है। अब आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया आपस में वार्तालाप ना करें। मैं 5 सेंटेंस तक गिनता हूँ, देखते हैं हम क्या सन्नाटे के बीच हम कैसे दिखते हैं, कैसा हमारा एक अंदाज हो जाता है। कृपया करके आप आपस में वार्तालाप ना करें। माननीय कांबळे जी, प्लीज आप बैठ जाइए। फोटो खींचना और खिंचवाना मुझे भी अच्छा लगता है। एक बार और प्रेम से, प्यार से हम आपको विनती कर रहे हैं, आदर से विनती कर रहे हैं, कृपया फोटो ना खींचिए, आप बैठ जाइए। पीछे जो मूंछ के जहागीरदार है, मूंछ के जो जहागीरदार है, हम उनसे भी अनुरोध, मूंछ के जहागीरदार भाई से आदरपूर्वक नम्र निवेदन करते, प्लीज आइए, सामने बैठ जाइए। माननीय महोदय, आइए प्लीज। पीछे जो मेरे कुछ लोग, अभी भी मेरे भाई जो है, श्रोता भाई, बहुत अच्छी तरह से मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई। जैसे हमने मूंछों के जहागीरदार उन्हें कहा तो बहुत अच्छा लगा उन्हें। ये अपनी संपत्ति होती है निजी, इसको संभालना हमारा आद्य कर्तव्य है। बिल्कुल शरीर दिया है तो उस शरीर को मोड़ना और फ्लेक्सिबिलिटी में रखना, क्योंकि 80 साल वाला एक बूढ़ा, ये बात बहुत जरूरी है ना। मैं कुछ बातें बहुत जल्दी से बोल देता हूँ, लेकिन बहुत काम की बोलता हूँ, आप ख्याल करना, पूरे दिन भर अपन कल साथ में है। 80 साल का एक बूढ़ा आज भी 10-12 सेकंड में 5 करोड़ रुपए लेता है। बोलो उसका नाम। अरे तुम मत बोले यार तुम क्यों बोल देते हो? 80 साल का बूढ़ा आदमी 10-12 सेकंड के जुपिटर बड़े वाला उनकी चीज, इतना बोलने के बाद सिर्फ इतना ही बोल देता है और बंदा 5 करोड़ रुपए लेके चला जाता है। इतनी कैपेसिटी हमारे शरीर के अंदर है, फ्लेक्सिबिलिटी, और जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है उनके ताज बनते हैं और वो ताज पहनने के काबिल होते हैं। नहीं तो एक बार वार्तालाप अगर कम होती ना तो मजा आ जाएगा। थोड़ा वार्तालाप, आप कुछ सुनने के लिए आए, आज तो आप कुछ यहाँ से लेने के लिए आए। थोड़ा, बहुत बढ़िया, थोड़ा मैं सुभाष जी की ओर भी देख रहा हूँ, नहीं तो वो मुझे बाहर निकाल देंगे। थोड़ा वार्तालाप कम कीजिए, थोड़ा वार्तालाप। हमारे ज्येष्ठ सरदार जी भाई, आपको नमन है। अभी हमने आपके बारे में, पूरे पंजाब के बारे में बहुत बेहतरीन बात कही। आपसे अनुरोध है, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। 86% शहादत आपके लोगों ने दी है और हम उनके बिल्कुल उनको यहाँ दिल में रखते हैं। प्लीज थोड़ा साइलेंट। ताज बरकरार रखना और ताज को पहनेवार रहना और ताज को हासिल करना, ये अपने आप की खूबी है। एक दोनों लोगों का एक दौर था जब राजेश खन्ना की नई एम्बेसडर गाड़ी व्हाइट कलर की पूरी लाल हो जाती थी। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे। एक दौर था कि उन्होंने 4 लोगों को सिर्फ इसलिए अपॉइंटमेंट किया था कि जो लोगों के पत्र आते हैं वो पढ़ने के लिए, इसीलिए अपॉइंट किया था 4 लोगों को कि जो मिलने के लिए आते हैं क्या उनसे मिलना जरूरी है। और एक दौर ऐसा आया कि राजेश जी घंटों अपनी चेयर डाल के बैठे रहते थे गार्डन में, कोई मिलने नहीं आता था, कोई पत्र भी नहीं आता था। वक्त की बात है, अरे वक्त जरा अदब से पेश आ। बशीर बद्र साहब कहते हैं, अरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त को बदलने में, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त को बदलने में। मैं आपकी ताली भी नहीं चाहूंगा, वो ताली का भी शोर होता है, और जब चाहूंगा तो पूरे तहे दिल से बोलूंगा कि खुल के ताली बजाओ, क्योंकि ताली से बेहतरीन व्यायाम कोई नहीं है। अभी नहीं बजाई तो भी चलेगा। ताली से बेहतर व्यायाम कोई नहीं है। लगे तो साइंस में गूगल बाबा को पूछ के देख लो, क्योंकि आप हर बात पोहे किस तरह से बनाना है, पोहा, वो भी गूगल बाबा को पहचानते पूछते, और फिर वो पोहा जल जाता है। हाँ, मिक्स वेजिटेबल किस तरह से बनानी है, चलो गूगल बाबा को सर्च करते, वो भी मिक्स वेज खाने के बजट में नहीं रहता। दाल फ्राई किस तरह से बनाई जाती है, हमारी माता जी बहुत अच्छे से, कुछ भी पढ़ती नहीं थी, कहीं मोबाइल नहीं था, लेकिन दाल फ्राई बनाने के बाद में स्वाद ऐसा आता था कि बस रे बस। यहाँ तो मिर्ची का ठेसा जो है वो भी यूट्यूब पे देखकर उसमें थोड़ा लहसुन डालो, फिर अदरक डालो, फिर कड़ी पत्ता डालो, फिर ढमका डालो, उतना डालने में वो जल जाता है, वो बनता ही नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, हमको किसी को हर्ट नहीं करना है, लेकिन ये जरूरी है कि आप तक वो पहुंचाना भी जरूरी है।
चलो, राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की बात हम दूसरे पड़ाव में देखेंगे। अभी संस्कृति बात करते हैं। संस्कृति का बेस क्या है? अभी भी कुछ भाई मुझे सुन रहे हैं लेकिन अपने आप में घुल रहे हैं। थोड़ा आराम से, थोड़ा आवाज अगर कम होता है तो और मजा आ जाएगी। संस्कृति के बारे में बात हुई है। संस्कृति म्हणजे नेमकं काय? संस्कृति बोले तो खुद के मन पे संयम और ताबा। संस्कृति बोले तो खुद के मन पे संयम और ताबा, और दूसरी की वेदना, दूसरों की वेदना, इसकी हमको जाणीव। मराठीत अगदी साध्या सोप्या शब्दात सांगतो, संस्कृती म्हणजे काय तर आपल्या मनावरील ताबा आणि संयम आणि दुसऱ्याच्या वेदनेची जाणीव ज्याला होते ती संस्कृती। दुसरं तिसरं काहीच नाही। आणि हे तुम्ही 18व्या शतकापासून नाही, 16व्या शतकापासून नाही, 12व्या शतकापासून, 12व्या शतकामध्ये एक तरुण मुलगा पण असं म्हणायची आपली कॅपॅसिटी नाही, कारण ज्ञानीयेचा राजा संत ज्ञानोबा राया म्हणतात, आता विश्वात्मके देव, महाराष्ट्रमय देव नाही, भारतमय देव नाही, आता विश्वात्मके देव हे आमची संस्कृती आहे। असो, तो संस्कृतीचा बाज आणि बेस घेऊन तुमच्या समोर सादर होत आहे आई रेणुका गोंधळी संच, पाथर्डी जिल्हा अकोला येथील गोपाल महाराज भंडारे। संपूर्ण टीम से त्याचं स्वागत आहे। जोरदार टाळ्या। थोड़ा आवाज में भी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, इसीलिए भी थोड़ा अच्छी तरह से प्रॉपरली आवाज नहीं पहुंच रही ऐसा मुझे लग रहा है। पीछे कोई हमारे जो नारायण दादा आहेत का, नारायण भाऊ, हाँ तुम्ही 2-3 माणसं बाहेर मागे जा बरं, मागे। आवाज एकदम असा क्लिअर येते का पहा? ते गावरानीवर गेलेच काम होऊन जायचं ते म्हणतील बा आम्हाला हिंदीत जमते। तुम्ही मागे जा, तुम्ही थोडं सायलेंट मोडवर घ्या, थोडा हलकासा, नाही तुमच्याशिवाय जमतच नाही। तुम्ही बरोबर तर आम्ही बरोबर, कार्यक्रम ओके। तुमच्या याचं नाव सांगा मला। उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि उन्होंने जगह पर अपने आके बैठे, और ये श्रोता जगत की आपका बाहर गांव से आने वालों सभी श्रोताओं का शहर से स्वागत करती है। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि यहाँ पे जितना भी श्रोता भाई बैठे हैं उनमें से एक या दो करके गेट के पास आना है और अपना आई कार्ड बना के लेना है। 1-2 खाली ज्यादा गलती करना नहीं, 1-2 आने के बाद में और आपको वहां आना है। यहाँ पे आ जाए। और हमारे अकोला आकाशवाणी के उद्घोषक विकास जी पल्लाड़े, इनको हम निवेदन करते हैं कि यहाँ का सूत्र वो संभाले। सर्दी से निवेदन है कि आप यहाँ पे आइए। जो हुकुम सर, हम पहुँच रहे हैं। मैं बाहर में जो मेरे भाई थे उनको अंदर लेकर के आ रहा हूँ सर। थैंक यू सर। ये सामने की कुर्सियों में आ जाए, कुर्सियाँ खाली पड़ी है, यहाँ से भर लीजिए, पीछे मत बैठिए, सामने आइए। सभी भाई रखे हैं तो हम पहले आपस में एक दूसरे का परिचय होगा। अपने स्थान पे माइक आपके पास आएगा, बोलेंगे, सामने वाले को माइक पास करेंगे और कम शब्दों में जल्दी जल्दी बता के इस कार्यक्रम को हम फिनिश करते हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र का सांस्कृतिक कार्यक्रम आप सबके मनोरंजन के लिए पेश किया जाएगा। कल का शेड्यूल आपके पास पहुंच चुका है। कल हम बिल्कुल तय समय पे हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज का दिन तो हमारा समझ लीजिए बिजली कुमारी ने पूरा खराब कर दिया, लेकिन फिर भी चलिए जब लाइट आ गई है
को समय न गंवाते हुए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सबसे और सभी तालियों से स्वागत करेंगे हमारी बहनों का, हमारा कर्तव्य है। नमस्कार सारे भाई और बहनों को। नमस्कार बोलिए, नमस्कार का जवाब नमस्कार से दिया जाता है। मैं सरिता देवी भटिया टिपाइन पारस अकोला से। मी अनिता राठोडे बुलढाणा गृहिणी आहे आणि रेडिओची रिपोर्टिंग करते हे तर आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे. धन्यवाद. मी सरिता गौतम. श्रोता जगत को हमारी प्यार भरी नमस्ते। मैं कर्नाटक तालुका भारती से ललिता ताई वाघमारे है। नमस्कार, मैं मलकापुर से हूँ। मेरा नाम कांचनमाला राजकुमार खर्जे है। सभी मार्गदर्शक एवं बंधुओं को नमस्ते की। मैं गुरुमंडी छत्रपति संभाजीनगर से आया हूँ। मेरा नाम जगन्नाथ कसैया बंधु है। गत 70 से मैं रेडियो स्टोर का पुराना श्रोता हूँ। नमस्ते की। नमस्ते, मैं मलकापुर से विलास पानकर रेडियो सिलोन से 1985 से सेवा हूँ। मलकापुर से मैं रेडियो श्रीलंका से और साथ ही सभी रेडियो से 1975 से जुड़ा हूँ। मैं तीक्षण सागर मलकापुर से। नमस्कार मेरे श्रोता भाइयों और बहनों, मैं मास्टर विठल स्वरूप से काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से 77 से मैं रेडियो सिलोन से जुड़ा हूँ। प्यार भरा नमस्कार। मैं विजय सोनी ओंकारेश्वर रोड सनावत से 1996 से मैं रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन में पधारे समस्त साथियों को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम करता हूँ। मैं शिवकोटी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू से आकाशवाणी केंद्रों का रिपोर्टर। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शन शाह पद्मा ऑफिस दीपानगर एमपी से मैं जून 2007 से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ। नमस्कार सभी दोस्तों के लिए। मैं हरवेश कश्यप ग्राम छबीलपुर तहसील गुन्नौर जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से मैं सन 2005 से रेडियो से जुड़ा हूँ। धन्यवाद। मैं जिला मलवार से मैं रेडियो से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अकोला महाराष्ट्र से सावरा मंचनपुर तालुका आकोट से हूँ और मैं 91 साल से रेडियो से जुड़ा है। विदर्भ सदन क्लब का मेंबर भी हूँ। नमस्ते बहनों, मैं उमेश चंद्र नारायण रेडियो मराठी तरंग नीरज से सांगली से आप सभी का और यहाँ पूरे आयोजक समिति का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बचपन से सुनता आ रहा हूँ। आप बोलेंगे बचपन से कैसा सुनेंगे? तो जब मैं पढ़ने में झूमता था और रोता था तो मेरी माँ मेरी बालों को रेडियो लगा के छोड़ती थी जब मैं चुप होता था। और इससे आगे मैं बचपन में मेरा रेडियो से लगाव बचपन से रहा। मैं जब स्कूल में था, जब मेरे दोस्त बहुत सारे क्रिकेट खेलते थे स्कूल छूटने के बाद, रखते हुए मैं आगे की बात कल के प्रोग्राम में सुना। नमस्कार। ओम साई राम। मैं श्रीरामपुर से मनोज जेठवा 1975 से रेडियो सिलोन में भाग लेना शुरू किया। मेरे दो मित्र जगन्नाथ कसैया बंधु और पाटिल साहब, तो दोनों से आज तक मुलाकात नहीं हुई थी। आज मेरा सौभाग्य है कि
कि 1979 में धनबाद सम्मेलन के बाद 45 साल के बाद आज इस सम्मेलन में आया और ये हमारे सीनियर लोग से मेरी मुलाकात हो रही है। धन्यवाद आपसे। नमस्ते जी, नमस्ते जी, हमरा तुमरा जीवन बीते हंसते हंसते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हूँ मास्टर एस.के. पाटिल सेवा, हल्ली जिला नांदेड़ महाराष्ट्र। मैं अभिजीत गवानकर, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र। सबको जय मेहर। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्ते। मैं विजय मौर्य खंडवा से बोल रहा हूँ। 1980 से मैं पढ़ाई करता हूँ। नमस्ते, मैं समतानगर ट्रस्टी महाराष्ट्र से लक्ष्मण जाता। जय श्रोता जय। मैं अनिल बिलचुनकर खंडवा से बोल रहा हूँ। मैं 90 से जुड़ा हूँ। सभी श्रोता समूह को प्यार भरा नमस्ते। नमस्कार, मी विजय पाटील बोंबे, राहणार जालना जिल्हा। मी 1985 पासून रेडिओ ऐकत आहे। धन्यवाद। वर्मा, प्रमिलागंज आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। मैं सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक रहा और मेरा पहला पत्र 1974 में आकाशवाणी इंदौर से युवाणी में शामिल हुआ था। तब से मी ज्योति नरेंद्र नरवणे, बुलढाणा। मैं गजराज लोधी, रेलाई राजगढ़ ब्यावरा, मध्य प्रदेश से। सभी को नमस्कार। मैं उमेश कांडे, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। नमस्कार साथियों, सभी अपना अपना परिचय दे रहे हैं और ये मेरा मानना है कि सभी श्रोताओं में एक अपने अलग गुण हैं समझो, और सब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हम महफिल में जरूर अपना परिचय दे रहे हैं, तो परिचय की स्थिति में मैं 4 को सुनाता हूँ कि कोई किसी का मोहताज नहीं होता। हम परिचय जरूर दे रहे हैं। 4 बातें। हर फूल शूल से तकरार नहीं करता और हर माली उपवन से प्यार नहीं करता। खुद ही गिर पड़ती है कलियों पे शबनम और हर तन सजने को श्रृंगार नहीं करता। तो आज हम कोई भी श्रोता परिचय के मोहताज नहीं है और सबका अपना परिचय है और सब विशिष्ट है। मैं सन 1975 से रेडियो शुरू से जुड़ा रहा और कुछ लिखने का शौक था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि रेडियो ने ही हमें अपना साथी बनाया और आज हम जिस मुकाम पर पहुँचे हैं ये उसी की देन है। सभी को पुनः बहुत बहुत नमस्कार। आज से काम नमस्कार। नमस्कार श्रोता भाइयों, मैं अहमदनगर भोकर महाराष्ट्र से पत्रकार हरिभाऊ बिड़वे। नमस्कार, मैं उत्तम जमदाड़े, अम्बेडकर चौक, वाकुड़, SLBC से 1995 में जुड़ा हूँ। हमारे आदरणीय गुरु शेख अला बकश, अभिजीत गवानकर राही और हमारे खास जाने माने लाला जी और पत्रकार हरीश बिड़वे और आदरणीय गुरु हमारे राजेश पाटिल साहब हैं। इनकी वजह से मैं SLBC जुड़ा हूँ। आपको देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि बस बोलो मत। हर एक दिन की मुलाकात थी, ये दिन कब आएगा, ये दिन कब आएगा। और हमारे आने का नहीं क्या था तो मेरे मानना नहीं था, तो मेरे को हमारे शाहजी बोर्ड के और आदरणीय गुरु इंगोली रामचंद्र जी, इन्होंने मुझे आग्रह किया कि वह चलो हमारी गाड़ी है तैयार आपकी वजह से, चलो। तो इनकी वजह से मैं जुड़ा हुआ। सभी दिल से मैं इनका सभी आपका स्वागत करता, शुक्रिया मानता हूँ। ऐसी तरह कर हमारे गुरु मास्टर एस.के. पाटिल, बहुत बहुत आपका। अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन के सभी सदस्यों को जायकवाड़ी कैंप रामचंद्र हिंगोली परभनी से, और अभी मेरा पता है छत्रपति शाहू नगर हिंगोली। मैंने भी 1915 में परभनी में श्रोता सम्मेलन लिया था। उस श्रोता सम्मेलन में यहाँ के
सदस्य हमारे दोस्त आए थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया और ऐसा ही सहयोग यहाँ पर मिला। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। मैं फाल्गुन ठाकरे, जिला अहमदनगर से नंद कुमार अद्वैत, 1980 से श्रीलंका, विवेक भारती, ऑल इंडिया रेडियो और सभी मराठी केंद्रों में लेटर भेजता हूँ। कम से कम 45 साल हो गए पुराना नहीं लेटर भेजता हूँ और हजारों मेरे चिट्ठी मेरे सभी केंद्रों में ज़्यादा से ज़्यादा मराठी केंद्र में आ रहे हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं कालिदास भट्टाचार्य, कटिहार, बिहार। नमस्कार दोस्तों, मैं गांव विश्वसभा तहसील औसा जिला लातूर महाराष्ट्र से उस्मान शेख कोहली हूँ। मैं एक्स आर्मी हूँ और 1986 से श्रीलंका से जुड़ चुका हूँ। धन्यवाद। नमस्कार श्रोता भाइयों, मैं केरलवाड़ी तहसील जगन्नाथ धाम के नाम समता नगर परियोजना जिल्हा बीड। मी 1987 पासून आकाशवाणीचे कार्यक्रम ऐकत आलेलो आहे आणि यापुढे सुद्धा ऐकत राहील। धन्यवाद। प्यार भरा नमस्कार। मैं परभणी महाराष्ट्र से भगवान खोदकर। कौशली जिला परभणी महाराष्ट्र से। नमस्कार, मैं राजेंद्र गुप्ता, अमरावती महाराष्ट्र, 1975 से रेडियो शिलोंग से जुड़ा हूँ। यहाँ नरेंद्र नरवाड़े जी और आयोजक समिति के सभी मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुरु जी, स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बरगद बन गया है और बहुत खुशी होती है कि छोटी सी जगह से निकला हुआ स्वतंत्रता दिवस का विचार एक राष्ट्रीय स्तर पर आज हम यहाँ पर लाना बना रहे हैं। मैं हमारा समझा हूँ छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ रायपुर निवास कुमारी। प्रदीप कुमार शाह, श्रीलंका और इनका 58 मार्क्स सारी रेडियो श्रोता खुशी हुई। प्रदीप कुमार शाह में शांतिनगर में मैं आकाशवाणी रायपुर और दूरदर्शन में 1987 से अनाउंसर था। फिर मेरा पोस्टिंग हुआ सदौर मध्य प्रदेश। अभी मैं रायपुर में निवासरत हूँ और 2022 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। और आपके ये जो अखिल भारतीय रेडियो श्रोता प्रोग्राम मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि मैं किसान का बेटा हूँ। तो हम मिल 2 साल से जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहा है मैं लगातार जा रहा हूँ। और श्रोता दिवस का आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन आपके बुल्ढाना में हो रहा है। शायद वैष्णो जी भी हैं सामने। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनायक धनेश्वर नसीब महाराष्ट्र से आप सबका रेडियो मित्र और मैं बचपन 1968 से रेडियो से जुड़ा हूँ। को राष्ट्रपाल करके डोंगरगांव जिला के श्रोता आप सभी को नमस्कार। मैं भगवान राव से महानगर जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र का चंदेव चौहान, रेडियो सिलोन का 1966 से जबकि सुकुमार स्वरूप, गोपाल शर्मा, कमली सिंह
नमस्कार, मैं नया कागाव तालुका गंगापूर जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र का रेडियो सिलोन का 1966 यानी 66 से श्रोता हूँ। उस वक्त शिव कुमार सरोवर, गोपाल शर्मा, दलवीर साहब, विजय लक्ष्मी ये अनाउंसर थे। उससे मैं रेडियो सिलोन सुनता आया हूँ, वो आज तक भी जारी है। तमाम रेडियो श्रोता भाइयों बहनों को नमस्कार। मैं रमाकांत कुलकर्णी नाका अकोला महाराष्ट्र से मी रांजणी तालुका घनसावंगी जिल्हा जालना येथून दिलीप हलगे, छाया हलगे, संजय हलगे, सुमित हलगे, समस्त हलगे परिवार रांजणी। मैं महाराष्ट्र सोहागपुर जिला से नवाज हो गया है। मैं 1996 से पत्र लिख दिया हूँ भोपाल। थैंक यू। मी आनंदा भगत मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन। नमस्कार सर्व श्रोत्यांना, मी प्रभाकर सुंदरे, गौतमनगर जिल्हा नांदेड। नमस्कार, और मैं शहाजी गोरखे, गांव खेड़ावाड़ी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से। धन्यवाद। जहांगीर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आया हूँ। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ढेर सारी बधाई। सड़क का ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का विदेशी भाग है। 25 और 41 और 31 में डिपेंड पर आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं। मेरा नाम है अशोक शर्मा, नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, सभी को नमस्कार। मैं टी पॉइंट भारत से कमल किशोर भट्टिया और मेरे गुरु गांधीबाग अकोला के रमेश कडनकर जी आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उन्हीं को श्रेय देता हूँ। धन्यवाद। हिंदुस्तान के कोने कोने से आगे मेरे प्यारे साथियों, मैं सम्मान और आपका अभिनंदन करता हूँ। सबको नमस्ते करता हूँ। मैं हीराबाई शेखे, ईश्वर नगर अमरावती से 1970 के दशक से रेडियो सिलोन से जुड़ा हूँ और आज भी मेरा नाम अन्य केंद्र में आता है। धन्यवाद। मी प्रल्हाद बंधने, उपनगर अमरावती। सर्व उपस्थित श्रोता भगिनी सर्वांना माझ्याकडून सप्रेम नमस्कार। अखिल भारतीय रेडियो श्रोता संमेलन भोजन हिताय भोजन सुखाय। मी कुमार गौरव इंदोरकर, ताडोबा आधारी नॅशनल पार्क, तालुका चिमूर, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपूर। अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन जो महाराष्ट्र के पुराने शहर में आज मेरे भाव अच्छे तरीके से भी मनाया जा रहा है। तो इतना सौभाग्यशाली हूँ कि आप सबके रूबरू होकर आपके दर्शन में कर रहा हूँ। आप सबके दर्शन में अच्छा से सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 1985 से रेडियो साथ रहा और आज ये जारी है। मैं आप सबका बहुत पहले से धन्यवाद करूँगा और हमारे जो वीरेंद्र अडवाणी जी हैं और शकील हुसैन जी, समस्त को भी हमारे सदस्य व्यापकता लेवल से धन्यवाद करता हूँ। तो आभार है। मी गंगाधर गंगाराम निर्णयकर, मेन बाजार इंदोरवाडी, जिल्हा नांदेड, महाराष्ट्र श्री। मी सुनील सामंत, संभाजीनगर। बाजू बड़े बड़े श्रोता सामने पाटिल, संभाजीनगर अर्थात औरंगाबाद। ग्राम परसाटोला, जिला अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। प्यार भरा नमस्ते, सलाम आदाब। मैं श्रोता विश्व गुरु, दर्पण गुरु, रेडियो की आवाज़ गुरु, इन ग्रुपों में मेरी रिपोर्टिंग रहती है। मैं तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, मेरा नमस्ते और सलाम
सभी दोस्तों को मेरा प्यार, खुश रहे, आबाद रहे। तो छत्तीसगढ़ पथरिया बरेवा से मैं सन 1991 से रेडियो सुनना प्रारंभ किया हूँ और आज तक अनवरत सुन रहा हूँ। मैं पत्र भी लिखता हूँ, SMS करता हूँ, व्हाट्सएप, ईमेल सब करता हूँ। आज इस सम्मेलन में आकर के मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। मुझे आज पहली बार ऐसा सम्मेलन में आने का मौका मिला है जहाँ अखिल भारत की पूरे पासवान साथियों से मेल मुलाकात हो रही है। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ इस सम्मेलन में आकर के। आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन रखा है। नमस्कार, मैं रोशन लाल देवांगन, बिलाईगंज, छत्तीसगढ़। मेरा अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान। वंदे मातरम। आकाशवाणी मातृ संसार माँ की दुनिया की ओर से मैं हूँ गोविंद चंद्र सराफ और मेरा घर है ओडिशा बलांगीर और मेरा रेडियो के साथ जो संपर्क रहा है वो शैशव समय से रहा है। और जब से मैंने जन्म लिया, जब से मेरा ज्ञान हुआ, तब मेरे घर में रेडियो था और रेडियो सुनने वाली कोई नहीं थी। मेरी माँ, मेरी स्वयं माँ ही रेडियो सुनती थी, तो मैं वही माँ को समर्पित करता हूँ रेडियो को। आकाशवाणी मातृ संसार माँ की दुनिया। तो पुनः हमारे अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन ने मुझे और एक भेंट दिया है। मैं जीवन में कभी महाराष्ट्र नहीं देखा था, पहली बार इस अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन के माध्यम से मैं महाराष्ट्र की भूमि पर आने का अवसर पाया हूँ। नागपुर देखिए हमारे दिल्ली यात्रा करते थे, लेकिन नागपुर के भीतर से हमने कभी नहीं आया। तो निश्चित रूप से मैं इसी पावन भूमि, शक्तिशाली भूमि, वीर भूमि महाराष्ट्र भूमि को मैं जय महाराष्ट्र कहता हूँ, जय भारत कहता हूँ। इस भूमि से इतने सारे महान वीर महान योद्धा इस भारत की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना प्राणों की आहुति दिया। इसी महाराष्ट्र को प्रणाम। और इसी महाराष्ट्र के जितने सारे महान रेडियो श्रोता हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है, रेडियो सीलन हो, रेडियो विविध भारती हो, जितने बड़े बड़े नाम आएंगे तो यहाँ से ही आते हैं। तो मैं पुनः आप सभी को आकाशवाणी मातृ संसार माँ की दुनिया की ओर से गोविंद चंद्र सराफ रहता हूँ पुनः। और मैंने जो कुछ भी सीखा है, कुछ कहने का, कुछ गाने का, कुछ करने का, ये मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने किसी से नहीं सीखा। ये आकाशवाणी का संसार ने मुझे कुछ दिया है और इसी आकाशवाणी को लेके मैं बहुत कुछ सपना भी देखता हूँ कि आकाशवाणी में मेरा घर है और मेरे अंतर मन में आकाशवाणी है। जय रेडियो, जय आकाशवाणी, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बड़ा दीदी तुमने। पिताजी सुन रहे थे, इसकी वजह से मेरे को शौक लगा रेडियो सुनने का। ये अभी तक चालू है। मैं मलकापुर महाराष्ट्र नारायण जिंदल। श्रोताओं की लगी बुलाना में आए हुए सभी श्रोताओं को मैं अंतर्दृष्टि बधाई देता हूँ। मैं सिटी लोनावाला अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन में उपस्थित सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम। मैं जाफर सैद गौरवपाल मुरादाबाद से और 1986 में मैंने आकाशवाणी सुनने को बोला। वहीं से पहला पत्र मिला आकाशवाणी रामपुर से आया था। जब से एक आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ और सभी श्रोताओं से मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। कितने बहुत सारे श्रोता हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं। धन्यवाद। मैं कल भेजूंगा लेकिन नहीं लाया।
पल्लव जी। वेलकम सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। जो आवाज अब तक आप रेडियो में सुनते थे वो आवाज अब आपके सामने रूबरू होने जा रही है। हमारा भी ये कर्म कर्तव्य है कि हम ऐसे उद्घोषक को शांति के साथ सुने और उनकी मधुर आवाज का अपने कानों में रस घोलते हुए आनंद ले। आदरणीय उद्घोषक विकास पल्लव जी। धन्यवाद। श्री सुभाष चंद्र जी मिश्रा, मेरी तारीफ थोड़ी लंबी कर दी उन्होंने, लेकिन फिर भी उनके लिए बिल्कुल तहे दिल से मैं आभार मानता हूँ उनका। उन्होंने एक वर्ड कहा कि आवाज़ की दुनिया के, तो हम आवाज़ की दुनिया के एक छोटे से कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार नहीं है सबसे पहले। और जब से आया हूँ आपने मोह डाला है, मोह लिया है आपने। और बात क्या करे स्टेज पर जाने के बाद में ये सोच में मैं डूब रहा हूँ। और यही सोच मेरे अंदर चालू है कि क्या प्रेजेंट करें, क्योंकि कोई हरियाणा से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई एमपी से आया है, कोई तेलंगाना से आया है। अरे ऐसी ऐसी जगह से इतने दूर बारिश के इन दिनों में कठिन परिश्रम करके मैंने रमाकांत जी को पूछा कि आपकी उम्र क्या है? वो बोलते 65 साल। 65 साल की उम्र में परिवार को छोड़ के ये परिवार में सम्मिलित होने, ये शक्ति आपकी है। आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। इतना ही बोलूँगा, यहाँ से स्टार्ट हो गया है रेडियो श्रोता जगत अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन 24-25 अगस्त 2024। और एक बात करके अपनी बात रखूंगा। ए भाइयों, अरे चुप रहो ना यार। सर आ जाएंगे इको वगैरह, जैसा ऑर्केस्ट्रा स्टाइल में रहता है ना, थोड़ा ऐसा करके तो अपने आप से आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। गुलजार साहब की कुछ पंक्तियाँ के साथ शुरुआत करते हैं। अपने आप की तारीफ अपने आप करना, अपने आप की तारीफ अपने आप करना बिल्कुल फिजूल है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अपने आप की तारीफ अपने आप करना बिल्कुल फिजूल है। खुशबू ही बता देती है ये कौन सा फूल है, खुशबू ही बता देती है ये कौन सा फूल है। तो वो फूल आप है, हम नहीं, क्योंकि हमारी ताकत, हमारी प्रेरणा और हमारा जोश जल्लोश आप है। आपकी वजह से हम बात कर सकते हैं और नई प्रेरणा, नए विचारों के साथ कुछ हम प्रेजेंट करने की शक्ति रख सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा आप है। अब जो बाहर बैठे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनके हाथ में मोबाइल है, फोटोज निकाल रहे हैं और कुछ लोग पीछे हैं, हॉल का, इतनी हॉल की गरिमा जो है, सुभाष जी बहुत थोड़ा उन्होंने जोश में भी कहा, तो उनका भी जायज़ है, क्योंकि अगर कोई बात कर रहा है, प्रोग्राम हमारा है और हम सम्मिलित होने आ रहे हैं, तभी आप बैठ जाइए। क्योंकि महाराष्ट्र की मूल धारा, जिस धारा ने इतिहास की करवट को बदल दिया, वो धारा, सांस्कृतिक धारा आपके सामने प्रेजेंट होने जा रही है, इतिहास को बदल दिया। ये जो पीछे एक रेस पेपर दिख रहे हैं आपको, जिसको गोंधड़ बोलते हैं, गोंधड़ और पोवाड़ा के जरिए इस महाराष्ट्र में आग लग गई थी। हाँ, और उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, क्योंकि वो बीज भी यहीं बोया गया था, वो ये जिला है, इसीलिए हर कोई इसका दीवाना है और इसे बुल्ढाना कहते हैं। तो इस बुल्ढाना शहर में आप सभी का आदर से हम स्वागत करते हैं। प्रोग्राम का आगाज हम करने जा रहे हैं, महाराष्ट्र की लोकधारा को लेकर हम आगे जाएंगे। हमारे केशव जी नागापुरे के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अपने आप में माहौल बरकरार रखना और माहौल को तैयार करना बहुत अच्छी तरह से वो पेश करते हैं। आई रेणुका गोंधळी संच, पाथर्डी, जिल्हा अकोला, गोपाल महाराज भंडारे, सागर महाराज भंडारे, पंढरी वसाने खंजेरी के साथ आएंगे। एक खंजेरी ने भी राष्ट्र में नवचेतना, नवनिर्माण किया। खंजेरी का जब भी नाम आता है तो एक नाम मेरे सामने आता है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, जिन्होंने केवल अपने भक्ति भाव के गीतों के माध्यम से युवाओं में जोर भेज दिया और युवाओं को व्यसन से दूर और संस्कृति से जोड़ने की ताकत और शक्ति दी। वह राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का ये महाराष्ट्र है जहां हम आए हैं। और ये बुल्ढाना जिला जिस मां ने पूरी इतिहास की करवट को बदल दिया और
मुगल शाही को नेस्तनाबूद करके यहाँ पे खुद अपना प्रशासन प्रस्थापित किया। ऐसे माँ जिजाऊ का यह स्थान है, यहीं से नजदीकी है और उसी नजदीकी आसपास ही हम यहाँ आकर यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे प्रोग्राम का आगाज हम करने जा रहे हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बात मुझे और भी करनी है, क्योंकि हम यहाँ से ये थोड़ा अलग मोड़ है, यहाँ पे अभी प्रेजेंटेशन जो हो रहा है ये थोड़ा अलग मोड़ है। हम जब दूसरा मोड़ पे जाएंगे तो दूसरे मोड़ में हम अलग तरीके से बात करेंगे आपसे और बहुत बेहतरीन तरीके से रूबरू होंगे। और सुभाष जी, हम आपको दावे के साथ बोलते हैं एक भी बंदा बाहर नहीं रहेगा। देखो ना ये जैसा अभी मैं आपके सामने एक बात बोली गुलजार जी के बारे में, एक बंदा भी बाहर नहीं रहेगा, नहीं तो आप मुझे बाहर कर देना कि अब आप मत रुको करके। तो एक बार हम सब वापस एक बार सबके लिए ताली बजाते हैं और उन भाइयों के लिए ताली बजाया जाए जो विकलांग है, शारीरिक व्याधि से तकलीफ में है, उम्र भी ज्यादा है फिर भी यहाँ पधारे हैं, उनके लिए एक बार ताली। और ताली उनके लिए भी जो यहाँ आने के बाद में, जैसे हमारे पाटिल साहब है, उम्र हो गई है, जज्बा कायम है, यहाँ आके बहुत अच्छी तरह से बात की। मैं सुन रहा था आपको, एस के पाटिल जी हमारे ज्येष्ठ बहुत अच्छे श्रोता है, इनके पास में बहुत अच्छे विचार है। उसके बाद में जिनको देख के ही जोश आ जाता है, ऐसे हमारे बसाई बंधु कहाँ है, अभी थे यहीं पे बसाई बंधु जी, कि जिनको देख के ही जोश आ जाता है। ऐसे कई लोग हैं, अमोल इंगड़े जी है बाहर बैठे, पर्सनैलिटी देखने के बाद में अच्छा लगता है यार, इंस्पेक्टर तो नहीं ऐसे बोलता है। हमारे मेजर है सुनील हिरकर, बहुत सारे लोग हैं। और मैं अभी 2-4 लोगों को पूछा, दत्तरे की भाटापारा से भगवत वर्मा जी नहीं आए क्या? मैंने पूछा अभी, तो बोले नहीं अभी आए नहीं, लेकिन शायद कल तक आ जाएंगे। बहुत सारे लोग, किसका नाम लिया, हरियाणा की भी पूरी टीम मुझे मिली, पूरी टीम हरियाणा, हाँ हम करनाल से हैं। तो मैंने उनसे एक बात छेड़ी, मेरे दोस्तों, मैंने बोला तुम्हारी वो धरती है जिसके 1983 में क्रांति करने वाला एक युवा हमको दिया देश को, और कपिल देव ने वर्ल्ड कप लाया, और वहां से आए हैं। वो कपिल देव के लिए भी ताली होनी चाहिए, वो वहां से आए हर कोई। अब आके हमको सत श्री अकाल कहा, पंजाब से, पंजाब की धरती से। और पंजाब के बारे में क्या बोला जाए, जिनकी कुल आबादी 140 करोड़ में 2% है, ये बहुत गहरी बात है, सुन लेना आपने, जिनकी कुल आबादी 140 करोड़ में 2% है और शहादत 86% है, 86%, 86। उनके शौर्य के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। ये भारत है, ये भारत और ये भारत की भूमि है। उस भारत की भूमि के साथ में हम रेडियो जगत से जुड़े हैं और ये रेडियो जगत हमारे को जिंदा रखता है। हर गीत आपका जब हम पत्र पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि नारायण जी आगे कहाँ बैठ के ये गाना सुन रहे होंगे, क्या टेलरिंग करते समय सुन रहे होंगे, पैंट सिलाते, या फिर हार्डवेयर की दुकान पे हमारे केशव नागापुरी कुछ खिले देते हुए बोल रहे होंगे, और मर्दना वाला मतलब पत्र आलं और खई के पाला पर आरस लगा गया। तो ये सारी बातें हमारे बीच बच रही थी जब हम एसी हॉल में बैठ के फेडर इधर उधर करते और आपको आवाज के जरिए प्रेजेंट करने का कोशिश करते। हम प्रेजेंटेशन वहां से करते, लेकिन सही मायने में वो प्रेजेंटेशन आपका रहता है, वो आपके लिए ताली होनी चाहिए जोरदार। तो इधर कुछ लोग मुंबई से भी आए हैं, कुछ लोग गुजरात से आए हैं, बिहार से आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। अभी मैं ज्यादा देर तक आपके और हमारे आई रेणुका गोंधड़ी मंच इनके बीच में नहीं रहना चाहूंगा। हाँ चलेगा, बहुत अच्छा। ये मेडिटेटर का काम बहुत बेस्ट रहता है। जैसा कोई भी फिल्म, कोई भी नाटक, अभी हमने हमारे अकोला आकाशवाणी के बालकृष्ण बिड़वई जी ने मुझे कुछ फिल्म के चित्र दिखाए। वो फिल्म भी आप सबको पता है, उस फिल्म को 50 साल पूरे हुए। हमारे ज्येष्ठ उद्घोषक है और हमारे बड़े भाई है बालकृष्ण बिड़वई, बहुत प्रेरणा देते हैं, उनकी बात में असर रहता है और आवाज भी इतना जबरदस्त, आकाशवाणी से लग रहा है, इस तरह का आवाज रहता है उनका, बहुत बेहतरीन आवाज के लिए। हमारे बसई जी आए हैं, हमने उनके बारे में अभी अभी बोला था कि जिनके आते ही ऐसा रौनक आ जाते, आने से उनके आए बाहर, तो ऐसा व्यक्ति मतलब इनके लिए जोरदार एक बार ताली होनी चाहिए। जितना मैं परिचय रखता हूँ उतने सारे लोगों को मैं चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। जो मेरे परिचित नहीं है उनके लिए भी यहीं से दिल से दुआ है और उनका भी तहे दिल से स्वागत है, बिल्कुल, क्योंकि एक शायर बड़े अंदाज में, अनोखे अंदाज में करता है। मैं बुल्ढाना वासियों की तरफ से ये बात आपको कहता हूँ, शब्द मेरे हैं, शब्द सिर्फ मेरे हैं, भाव नरेंद्र जी नरवाड़े, अनीता ताई गाठोड़े और हमारे शब्बीर भाई हुसैन और इनके साथ में जुड़ी पूरी टीम,
ये भाव उनके है, वो इस तरह से कुछ बात अपनी प्रेजेंट करता है। गगन की शान सितारे है, जी हाँ मेरे दोस्तों, गगन की शान सितारे है और चमन की शान बहारे है। हमारी शान बस यही है कि आज आप यहाँ पधारे हैं, आज आप यहाँ पधारे हैं, तो ये आपके शान में है। और अब मैं आपके और हमारे ग्रुप के बीच में नहीं रहूँगा, मैं आदरणीय सुभाष जी से विनती करूँगा आगे आइए और आप आगे जो आपको बोला गया है जिस तरह से वो प्रेजेंट। इतने शानदार उद्घोषक, आपने इनकी वाणी सुनी, सारे देश में इनकी वाणी गूंजती है। बहुत बहुत बेहतरीन आपका संचालन रहा। दोस्तों कृपया आप अपने वाणी को विराम दे दीजिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अपनी जगह पर शांत बैठ जाइए। यहाँ पर थोड़ी देर में हम सबको और महाराष्ट्र के जाने माने उन कलाकारों की टीम को आशीर्वाद देने के लिए हम सब के लिए आदरणीय साईं बाबा पधारने वाले हैं। तो मेरे आपसे पुनः विनती है, अनुरोध है, गुजारिश है, कृपया शांत होकर बैठ जाए, शांत होकर बैठ जाए।
साथियों, हमें बाबा के दर्शन हो गए। मैं बाबा से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि हम सभी भारत के कोने कोने से आए हुए यहाँ पे लोग हैं, उनको अपना आशीर्वाद दें। हम सभी को प्रगति करें, ऐसा आशीर्वाद दें। और मेरे कलाकार, महाराष्ट्र के कलाकार हैं, उनको आशीर्वाद दें और हम सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ऐसी उनसे विनती करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। बाबा अपने शब्दों में 2 शब्द कह के अनुग्रहित करें। मैं असल में साईं बाबा का रूप नहीं हूँ, लेकिन आप सभी को शिरडी के साईं बाबा का दर्शन हो जाए, इसीलिए मैंने ये भूमिका यहाँ पर स्वीकारी है। मैं 4 पंक्तियाँ आपके सामने रखता हूँ। जय हो रे तेरी शिरडी के साई, शिरडी के साई तेरी धूम मचाई। जय हो रे तेरी शिरडी के साई, पानी में बाबा तूने दीपक जलाए, अंधतमस मेरे मन के मिटाए, मन के उजालों में तुम ही हो साई। जय हो रे तेरी शिरडी के साई, दर्शन तेरे सारे तीर्थ है बाबा। ध्यान से सुनिए, दर्शन तेरे सारे तीर्थ है बाबा, चरणों में पाऊं मैं काशी और काबा। ऐसे तुम प्रेम के साई सागर हो साई। जय हो रे तेरी शिरडी के साई। अंतिम 4 पंक्तियां जरा गौर से सुनिए। श्रद्धा सबूरी में जीवन का सार है। गौर से सुनिए बाबा के ये वाक्य। श्रद्धा सबूरी में जीवन का सार है, तेरे उपदेश को माने संसार है, तेरे उपदेश को माने संसार है। भक्तों को खुशियाँ लुटाते हो साई, भक्तों को खुशियाँ लुटाते हो साई। जय हो रे तेरी शिरडी के साई, शिरडी के साई तूने धूम मचाई। सारे श्रोता को बुलढाना में लाई। जय हो रे तेरी शिरडी के साई। मैं ओम साई राम, सभी से मैं विनती करता हूँ, मैं केवल साईं बाबा की भूमिका जो है तो उसको रोल को मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मेरे साईं भक्तों, मैं पहले से ही सोच कर रखा था, जगन्नाथ बसिया जी यहाँ पर है, एस के पाटिल साहब है। मैं 1968 से श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के प्रोग्राम में हूँ। धनवीर सिंह परमार हो, विजय परेरा हो, विजय लक्ष्मी हो, चाहे हमारी पद्मिनी हो, परेरा हो, अमीन साहनी हो, इनसे मैं बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं यही चाहता था कि आपको शिरडी के बजाय बुल्ढाना में ही आपको साईं बाबा के दर्शन हो जाए। मैं कोई साईं बाबा नहीं हूँ, लेकिन अंधतमस आपके दिल में जो बसे हुई है, जो श्रद्धा, अंधश्रद्धा है, उसका समूह उच्चारण करके हम सभी को दर्शन तेरे काशी और काबा है। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हम सब भाई भाई है। इस रिश्ते को साईं बाबा ने आगे बढ़ाया है, इसीलिए मुझे यहाँ पर इस भूमिका करने का जो सौभाग्य मिला है, मैं हमारे खरवाड़े साहब और बुल्ढाना के सभी श्रोता जो सम्मेलन आयोजित किया है, उनके मैं धन्यवाद देता हूँ और आपसे विदाई चाहता हूँ। जय हो रे तेरी शिरडी के साई, शिरडी के साई तूने